हेलो स्टूडेंट आज हम बायनोमियल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2020 का क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा सी आर मीन्स 25 सी आर है बेटा, जो C0 C1 C2 C3 C25 लिखा है इसका मतलब 25 सी आर है। बेटा इक्वल गिवन है 2 raised to power 25 के टर्म की एंड टर्म आपको फाइंड आउट। बेटा एक स्टेप देखो, फर्स्ट नंबर मतलब जो क्वेश्चन है बेटा, आप 25 सी आर मीन्स आप फर्स्ट आपको लिख सकते हो 25 C0 5 into 25 C1 9 into 25 C2 plus up to so on बेटा 101 25 C25 is equal to term बेटा गिवन है 2 raised to power 25 is equal to K गिवन है बेटा। नाउ देखो बेटा इसकी जर्नल टर्म लिखेंगे बेटा। फॉर जर्नल एक्सप्रेशन बेटा फर्स्ट टर्म हम जो फर्स्ट नंबर है 1 5 9 101 इसके अकॉर्डिंग बेटा आप nth टर्म इसकी बनाओ, nth टर्म और rth टर्म। बेटा मैं nth टर्म के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सीक्वेंस है 1 5 9 अप टू सो ऑन, बेटा अगर मैं जर्नल nth टर्म देखता हूं, जर्नल nth टर्म बेटा आप nth टर्म देखो, आपको AP है, AP की nth टर्म फॉर्मूला है बेटा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा वैल्यू ऑफ ए 1 n माइनस 1 बेटा आ जाएगा आपके पास 5 d माइनस 1 बेटा d आ जाएगा n माइनस 1 मीन सॉरी n माइनस 1 बेटा टोटल आपके पास टर्म है, 0 से स्टार्ट करो 0 1 2 3 नहीं आप n में ही लिखो बेटा, जर्नल टर्म फॉर्मूला लिखेंगे 4 d4 n में लिखो नंबर ऑफ टर्म्स में। बेटा दिस टर्म इज इक्वल टू 4n माइनस 4 4n माइनस 3 बेटा आपके पास जर्नल टर्म आ जाएगी। ये आपकी nth टर्म है बेटा। बेटा इसको मैं r की फॉर्म में लिखूं तो 4r माइनस 3 बेटा अगर मैं r0 सब्स्टिट्यूट करूंगा क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 है, r0 सब्स्टिट्यूट करोगे वो नेगेटिव में नंबर आ जाएगा। मतलब इसे अगर मैं 4r माइनस 3 बेटा डायरेक्टली लिखोगे, r0 पुट करोगे आंसर नेगेटिव में आ जाएगा बेटा। इसलिए इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करो बेटा। नेक्स्ट टर्म देखो बेटा किस तरह फाइंड आउट करोगे, नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन फाइंड आउट करो बेटा। नेक्स्ट टर्म के लिए आप देखो इस टर्म को लिख पाओगे, नेक्स्ट टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, मतलब ए आर प्लस 1 टर्म फाइंड आउट करो। 4r प्लस 1 माइनस 3 बेटा दिस टर्म इज 4r प्लस 4 माइनस 3। दिस नंबर इज इक्वल टू बेटा 4r प्लस 1। बेटा हमारे पास जो जर्नल टर्म के लिए r प्लस 1th टर्म जो आपके पास आ गई है दिस नंबर है बेटा। बिकॉज r0 पुट करोगे a1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास। अगर r0 पुट करोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी बेटा आपके पास जो कि 1 है, r0 पुट करो फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी बेटा। अगर मैं इस जगह पे पुट करता तो माइनस 3 हो जाती अगर r0। नाउ बेटा इस पूरे क्वेश्चन को आप जर्नल टर्म में लिख पाओगे, चेक करो बेटा स्टेटमेंट। समेशन r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे 4r प्लस 1 टू n बेटा टोटल 25 अप टू 25 इंटू 25 CR इज इक्वल टू बेटा इस पूरी टर्म का मतलब सेम है। देखो किस तरह, अगर r0 पुट करोगे बेटा दिस टर्म इज 1, r बेटा 2 पुट करोगे, r1 पुट करोगे, अगर r1 पुट करोगे दिस इज 5, r2 पुट करोगे बेटा 9 अप टू सो ऑन। सिमिलरली बेटा फर्स्ट टर्म 0 पुट करोगे 25 C0, 1 पुट करोगे 25 C1, 2 पुट करोगे 25 C2 इज इक्वल टू बेटा टर्म गिवन है 2 raised to power 25 इंटू k। बेटा इसे आप मल्टीप्लाई करो 4r इंटू दिस नंबर एंड 1 इंटू दिस नंबर। देखो बेटा अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे टर्म आपके पास बचेगी 4 बेटा कॉमन करो, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 25 r इंटू 25 CR प्लस बेटा इस समेशन को सेपरेट कर दो, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 25 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे बेटा दिस नंबर इज 25 CR इज इक्वल टू बेटा टर्म पता है 25 इंटू के, 2 raised to power 25 इंटू के आपके पास टर्म गिवन है। नाउ बेटा एक रिजल्ट यूज करूंगा मैं इस जगह के ऊपर, रिजल्ट चेक करना बेटा। आपके पास रिजल्ट है बेटा इस स्टेप में जो मैं यूज करने जा रहा हूं NCR, बेटा फॉर्मूला देखना NCR इज इक्वल टू n by r। MCR means n by r into n minus 1 CR minus 1।
एनसीआर फॉर्मूला है बेटा n बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। बेटा वन वन टर्म रिड्यूस करोगे, वन वन टर्म रिड्यूस करोगे बेटा, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप फॉर्मूला देखो, फर्स्ट टर्म में फॉर्मूला, बेटा फर्स्ट टर्म में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो इस फर्स्ट टर्म में बेटा मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, 4 इंटू, स्टेप चेक करो बेटा, 4 इंटू समेशन ऑफ आर 0 टू 25 आर इंटू 25 अपॉन आर इंटू 24 सी आर माइनस वन। क्लियर है स्टेप बेटा? एन बाय आर मतलब 25 बाय आर, एन माइनस वन मीन 25 माइनस वन 24 सी आर माइनस वन। क्लियर है स्टेप? प्लस बेटा सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगी, प्लस सेकेंड टर्म सेम है, जो पूरी टर्म सेम लिखोगे बेटा, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू 25 सी आर, पूरी टर्म सेम आ जाएगी। देखो बेटा इस टर्म में आर आर कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग है बेटा 4 इंटू 25, 100 बाहर आ जाएगा बेटा, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू 25 24 सी आर माइनस। बेटा देखो अगेन यहां पे आर 0 पुट करोगे नेगेटिव आएगा, इसलिए अपने आप चेंज कर दो बेटा यहां पे 1, क्योंकि वो 1 पुट करोगे बेटा वो 0 हो जाएगा, अपने आप एडजस्टमेंट करनी है बेटा, कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट। आर इज इक्वल टू 0 टू 25 सी आर। बेटा अगर मैं फर्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ आर जनरल देखो बेटा, मतलब है इस टर्म का जो मतलब है, इट मींस 24C0 24C1, 0 पुट करोगे बेटा 1 पुट करोगे 0 आएगा, 1 2 पुट करोगे 1 हो जाएगा, 24C2 अप टू सो ऑन बेटा 25 पुट करोगे 24C24 हो जाएगा। सिमिलर बिल्कुल सिमिलर स्टेप बेटा 25C0 25C1 एंड आपके पास टर्म आ जाएगी 25C25 आपके पास जो फाइनल टर्म आ जाएगी 25C25। नाउ देखो बेटा ये भी रिजल्ट है, NC0 NC1 देखो बेटा ये रिजल्ट है, NC0 NC1 NC2 अप टू सो ऑन NCN इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। बेटा ये भी एक आपके पास फॉर्मूला है, NC0 NC1 NC2 अप टू सो ऑन NCN 2 रेज टू पावर n। बेटा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट दिस टर्म इज 100 2 रेज टू पावर 24 प्लस बेटा सेकेंड टर्म भी आ जाएगी 2 रेज टू पावर 25। बेटा दोनों टर्म से बेटा इज इक्वल टू भी टर्म है, इक्वल टू टर्म आपके पास ये है 2 रेज टू पावर 25 इंटू के। बेटा आपको के फाइंड आउट करना है, जो इक्वल टू टर्म है बेटा यहां पे है, जैसे यहां पे लिख रहा हूं इक्वल टू 2 रेज टू पावर 25 के। देखो बेटा अगर सिंपल है बेटा मैं डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 25 करूं, आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा या बेटा 2 रेज टू पावर 24 आप पहले कॉमन कर दो बेटा, 2 रेज टू पावर 25 ही कॉमन कर दो बेटा, 2 रेज टू पावर 25 स्टेप से कॉमन आ जाएगा बेटा, 2 रेज टू पावर 25 आपके पास रिमेनिंग बचेगा बेटा, 2 रेज टू पावर 25 बाहर आ जाएगा बेटा, जो रिमेनिंग टर्म बचेगी बेटा इसमें से 2 यूज हो गया, रिमेनिंग बचेगा बेटा 50, इससे 2 यूज हो जाएगा ना, 2 रेज टू पावर 25 हो जाएगा बेटा, रिमेनिंग 50 और इसमें से 2 रेज टू पावर 25 1 बाहर है, 2 रेज टू पावर 25 बाहर है तो रिमेनिंग 1 बचेगा बेटा, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 25 इंटू के। बेटा 2 रेज टू पावर 25 कैंसल, वैल्यू ऑफ के इज 51, वैल्यू ऑफ के बेटा आपके पास आ जाएगा 51। बेटा आपका फाइनल आंसर है वैल्यू ऑफ के 51, बेटा आपका फाइनल आंसर है वैल्यू ऑफ के 51। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट।